D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज वर्ल्ड न्यूरो सर्जन्स डे है। इसके ऊपर मैं देश के तमाम न्यूरो सर्जन्स डॉक्टर्स को बधाई देता हूं। आज हम पहुंचे हैं उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे युवा न्यूरो सर्जन है ये डॉक्टर शिखिल उप्पल के साथ कि आखिरकार ये न्यूरो सर्जरी क्या है और डॉक्टर को क्या क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखिल उप्पल। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार आपको, सारे अमृतसर वासियों को, सारे पंजाब के वासियों को। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जितने मेहनती न्यूरो सर्जन हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, फैमिलीज़ को सेक्रीफाइस करके काम कर रहे हैं, उन सबको मैं वर्ल्ड न्यूरो सर्जन्स डे पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। यस, आई एम डॉक्टर शिखिल उप्पल फ्रॉम उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल, a platform where we neurologists, neurosurgeon work as a team to provide best patient care. हम यहाँ पर मिलजुल के जितना स्टाफ है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, सब मिल के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ठीक होएं, सेटिस्फाई। डॉक्टर साहब, पहला ही सवाल मेरा ये है आपसे, आपके पापा डॉक्टर हैं, क्या आप इसलिए डॉक्टर बने या आपके मन में शुरू से ही था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है और खास करके न्यूरो सर्जन ही बनना है? देखो सर, बचपन में मैंने अपने फादर को मेहनत करते देखा, दिन रात मेहनत करते देखा। और जो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, मेरे ख्याल से बहुत मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने में। तो आपकी बात एक तो बिल्कुल ठीक है, मैंने अपने फादर साहब को देख के डॉक्टर बना। दूसरा, न्यूरो सर्जन बनना था, वो मैं इसलिए बना क्योंकि मेरे फादर ने तो पहले ही बहुत नाम कमा लिया था, तो मैं चाहता था कि मैं उनका नाम और बड़ा करूं, पर डिफरेंट फील्ड में। एंड मैंने बहुत सर्जन्स देखे थे जो दिन रात काम करते थे, और एक छोटी सी बात और थी कि मेरा पैशन था न्यूरो सर्जन बनना। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि न्यूरो सर्जरी इज़ अ वेरी टफ ब्रांच? यस, आप बिल्कुल ठीक हो। वैसे तो जितनी ब्रांचेस है डॉक्टर्स की, सारी टफ है, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कि जो टफ नहीं है। बट यस सर, न्यूरो सर्जरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ ब्रांच है। रात रात को उठ के इमरजेंसी करना, मरीज को काउंसिल करना, मरीज के अटेंडरों को काउंसिल करना, सेटिस्फाई करना, सारी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो एक्सप्लेन करना, और बस। डॉक्टर साहब, एक तो मैं चाहूँगा आप दर्शकों को ये बताएं कि न्यूरो सर्जरी बेसिकली है क्या और एक न्यूरो सर्जन की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है? देखो सर, न्यूरो सर्जरी दो चीज़ें हैं। एक तो है न्यूरो मतलब ब्रेन, कोई ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन के सेल से रिलेटेड। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन। कोई भी चोट के कारण दिमाग में चोट लग गई, खून निकल गया, ओल्ड एज में किसी को खून इकट्ठा हो गया दिमाग में, या किसी को दिमाग के अंदर कैंसर आ गया, ट्यूमर आ गया। और दूसरी न्यूरो सर्जरी क्या है? स्पाइनल सर्जरी। स्पाइनल सर्जरी में जितनी डिस्क प्रोलैप्स हैं, जितने स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, मतलब हड्डी के नीचे नीचे जितना काम है स्पाइनल कॉर्ड का, वो सारा न्यूरो सर्जन का है। बाकी ऊपर ऊपर जितने हमारे ऑर्थोपेडिशियंस, जितने बहुत तगड़े तगड़े ऑर्थोपेडिशियंस हैं, बाकी उनका काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर्स के आगे क्या आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज किसे मानते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर के आगे होता है एक मरीज को काउंसिल करना, एक मरीज के अटेंडर्स को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी, बतानी। शुरू करने से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा जब हम सारी बातें समझाएंगे। सर, एक नॉर्मल मरीज को, अटेंडर को सारी बातें समझाना, कॉम्प्लिकेशन समझाना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बहुत मुश्किल होता है जब उनको बताते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ लोग सोचते ही तो डराने वाली बात है, बट नहीं सर, मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक बीमार बंदे को बताना कि भैया आप बीमार हो, और एक बीमार बंदे के घर वालों को, बीवी को, बच्चे को, माँ को, बाप को बताना कि भाई ये बंदा बीमार है, इसको कैंसर है, इसको डिस्क प्रोलैप्स है,
इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान ये चीज़ें हो सकती हैं, ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से मतलब सर आपको सबसे अपनी बड़ा- स्पेशलिटी के साथ साथ ये जो काउंसलिंग वाला पार्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको आपकी इस लाइन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है सर। देखो, अगर आप किसी को भी, किसी मरीज को, किसी उसके घर वालों को बिना कुछ समझाए, बिना सारी डिटेल समझाए, बिना कंसेंट लिए इलाज करोगे तो सर उस इलाज का कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या आज भी लोग मिथ्स पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास करते हैं सर, बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी बहुत जनता को समझ आ गया है कि बीमारी का इलाज है, मिथ्स नहीं है। पर मैंने बहुत लोग देखे हैं, अगर किसी को अधरंग हो जाए, अगर किसी को पासा मारा गया, किसी को कुछ हो गया, वो क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल आते हैं और हमें तो सबसे पहले ये पता लगता है कि डॉक्टर साहब ये जो नशे करते थे हमने वही नशा इनको दोबारा दे दिया। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, नशे करते हैं, पर हम जो ये नशे करते हैं हमने दोबारा दे दिया और ये तो ठीक हो गए सर। पर सर वो एक मिथ है, वो इलाज नहीं है। इलाज डॉक्टर के पास होना है, ना कि किसी मिथ से होना है, ना कि किसी नशे से होना है। तो डॉक्टर साहब, पेशेंट कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसकी लाइफ जो है सेव हो सकती है? हर एक बीमारी का अलग अलग टाइम है। जैसे जितने हमारे दिग्गज न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि किसी को भी अधरंग होता है पहले 3 घंटे में आओ, बहुत जरूरी है, टीपीए लगेगा। हम कहते हैं कि अगर किसी को एक्सीडेंट से चोट लगी है वो जल्द से जल्दी आए, दिमाग में अगर उसका खून है निकालना है ऑपरेशन के दौरान, जल्दी से जल्दी आए, ताकि जो वो खून है बढ़ के इतना ना बढ़ जाए कि ऑपरेशन का फायदा ही ना हो। तो डॉक्टर साहब, आजकल इस न्यूरो सर्जरी में कोई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे फ़ायदा मिल सके मरीज को? सर देखो, न्यूरो सर्जरी डे बाय डे अपडेट हो रही है। सबसे बड़ा अपग्रेडेशन है न्यूरो नेविगेशन। फॉरेन में बहुत चल रहा है, पर इंडिया में अभी पिछले 2-3 साल, 4-5 साल से आया है। नेविगेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहां पे हम एक अपने, देखो सबसे बड़ा नेविगेशन का फायदा ये है कि उसमें हमने नेविगेट करते हुए जाना है। जिस चीज का फायदा है उसका नुकसान भी है। फायदा तभी होगा जब आपकी नॉलेज ठीक होएगी। नॉलेज आपकी टिप टॉप है तो वो फायदा कर जाएगा। अगर ट्यूमर इतना है तो अगर आप अपनी नॉलेज से उसको इतना निकाल सकते हो तो नेविगेशन की हेल्प से आप पूरा निकाल सकते हो। जरूरी पार्ट्स हैं ब्रेन के जो आप नहीं छेड़ना चाहते, नेविगेशन आपको कह देगा कि इनको मत छेड़ो। दूसरा, माइक्रोस्कोप्स। आजकल बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप आए हैं, नेविगेशन भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हाई एंड माइक्रोस्कोप जिसमें फ्लोरोसेंस गाइडेड होता है ट्यूमर रिमूवल, फ्लोरोसेंस गाइडेड, आईसीजी गाइडेड क्लिप होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आपका एन्यूरिज्म का क्लिप बिल्कुल ठीक लगा है, नहीं लगा है, जिससे पता लग जाता है कि पूरा ट्यूमर निकला है, नहीं निकला है। और भी बहुत चीजें हैं जो बहुत टाइम लग जाएगा। तो काफ़ी एडवांस हो चुका बहुत है। एडवांस हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, क्या न्यूरो सर्जरी से बचा जा सकता है? बचा वो क्या मैं बचा इन दी सेंस ये है, एक तो हो गया कि कुदरती मार पड़ गई, ब्रेन में थक्का आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, अदरवाइज कुछ होती हैं एक्सीडेंट्स, क्या बचा जा सकता है इससे? सर पहली बात तो आपने जो एक कुदरती मार कही है उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद कर खुद करेगा उसकी मदद भगवान करेगा। एक्सीडेंट ले लो या आप बीपी ले लो, जिसका बीपी हाई, एक्सीडेंट में क्या है, जो बंदा बिना हेलमेट डाले जा रहा है, एक्सीडेंट होएगा, उसके सिर पे चोट लगेगी, किस्मत खराब हुई, ज़्यादा लग जाएगी। हेलमेट डाला, वो अपनी किस्मत पहले लिख के गया, हेलमेट डाला, प्रिवेंट किया, नहीं चोट लगेगी। कार में जा रहे हैं, बेल्ट डाली है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, बेल्ट बचाएगी उसको। वैसे ही किसी को आप कह रहे हो कुदरत की मार, बीपी है, बीपी कुदरत की मार नहीं, बीपी उसने खुद बढ़ाया अपना। जंक फूड खाया, फुल फैट खाया, वेट नहीं लूज किया, एक्सरसाइज नहीं की, बीपी बढ़ गया। बाद में बीपी का ध्यान नहीं रखा, ऊपर कहीं पे नस फट गई, खून निकल गया। तो ये
अगर सारी चीज़ें ठीक करोगे, हेलमेट डालोगे, बेल्ट डालोगे, बीपी ठीक रखोगे, डाइट ठीक रखोगे, तो मेरे ख्याल से न्यूरो सर्जरी से बचा जा सकता है। मतलब रूल्स फॉलो करें तो Rules अपना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी भगवान उसकी मदद करता है जो अपना ध्यान खुद रखता है। तो डॉक्टर साहब, मरीज और मरीज के जो अटेंडेंट हैं उनका डॉक्टर से जब आते हैं तो पहला सवाल क्या रहता है और वो क्या चाहते हैं डॉक्टर से? देखो सर, मरीज के अटेंडर सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि उनको पूरी तरह बीमारी के बारे बताया जाए, उनको पूरी तरह बीमारी के नफ़े नुकसान बताए जाए और जो इसका इलाज है डिटेल में बताया जाए। और मेरा कहना ये है कि अगर आपने अपनी नॉलेज से मरीज के अटेंडर को नॉलेज दे दी, आधा इलाज वहाँ पे हो गया सर, आधा इलाज वहाँ पे हो गया। क्योंकि आधे मरीज और मरीज के अटेंडर आते जिनको पता ही नहीं क्या हुआ है, और कुछ होते जिनको नॉलेज होती है और कुछ होते जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। पर सर ये हमारी ड्यूटी है उनको बताना, उनको एक्सप्लेन करना एंड जिसको ज़रूरत है उसको कन्विंस करना। डॉक्टर साहब, पहले भी वैसे मैंने सवाल पूछा है, अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? काउंसलिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, काउंसलिंग। देखो सर, न्यूरो सर्जरी में सर्जरी का क्या मतलब है? आप मरीज को ऑपरेशन थिएटर करो, जितनी आपको नॉलेज है, जितनी आपने एक्सपीरियंस लिया है, जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ उसका इलाज करो। बट उससे पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप मरीज के अटेंडरों को काउंसिल नहीं करोगे, नफ़े नुकसान नहीं बताओगे, तब तक सर आप पे प्रॉब्लम खड़ी रही। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान लगा या कि यार कोई ऐसा समय आया हो या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि यार कित्थे फंस गए? नहीं सर, ऐसा कभी ये तो महसूस नहीं हुआ कि कहाँ फंस गए हैं, कहाँ कित्थे फंस गए हैं, ऐसा तो महसूस नहीं हुआ। पर मैं आपको एक ज़रूर बताना चाहता हूँ बात, कि ट्रेनिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग के बाद भी, आजकल जब भी मैं किसी का ऑपरेशन करता हूँ, भले ही वो सीरियस होए ना सीरियस होए, बचना होए ना बचना होए, पर मुझे ऑपरेशन करके रात को कच्ची पक्की नींद आती है। जैसी मर्जी मरीज की कंडीशन हो, पर सर मुझे रात को कच्ची पक्की नींद आती है। मतलब ध्यान जो है आपका, ध्यान उधर ही होता है। जान तो जान ही है ना सर, भाਵੇਂ सीरियस होए या ना होए, जान तो जान ही है। तो डॉक्टर साहब, आप आज वर्ल्ड न्यूरो सर्जन्स डे है, इस मौके पर आप कोई मैसेज फेलो डॉक्टर्स को देना चाहेंगे? Yes. Today being World Neurosurgery Day, I would like to wish all the dedicated neurosurgeons across the globe who are working tirelessly day and night. The field that deals with the antiques of brain, and perhaps the only field where the brain looks after the brain. To the all neurosurgeons who toil day and night, a very happy Neurosurgeons Day. तो डॉक्टर साहब, कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो, किसी मिथ या भ्रम में मत रहो। जिसको इलाज की ज़रूरत है, टाइम से हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराओ और अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो। और अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो। और देखो, कभी भी कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से मरीज खराब होके जाए। वो चाहता है उसके हाथ से सारे मरीज, मैक्सिमम मरीज ठीक होके जाए। पर सर, गारंटी सिर्फ बेस्ट कोशिश करने की होती है, बचाना ना बचाना वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम भी ऊपर वाले की कठपुतली हैं, जैसे वो हमें घुमाएगा हम घूम जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, ये डॉक्टर शिखिल उपल न्यूरो सर्जन हैं, शहर के युवा न्यूरो सर्जन हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान भी उनका ध्यान रखता है, उनका ख्याल रखता है जो लोग अपना ख्याल खुद रखते हैं।
बचा जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बचा जा सकता है अगर अपनी सेहत का आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने वर्ल्ड न्यूरो सर्जन डे पर सभी को बधाई भी दी है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।